पहला सील आपने ग्रहण किया है, हत्या हिंसा नहीं करेंगे। अगर हत्या हिंसा करेंगे मारपीट तो हम जेल में जाएंगे, दिक्कतें पैदा होंगी। चोरी करेंगे हमारे ऊपर धारा लगेगी। अनाचार व्यभिचार दुराचार करेंगे। अनाचार व्यभिचार दुराचार का मतलब है अपनी माता को दूसरी की माता की तरह, अपनी माता की तरह दूसरी को माता को बहन को समझने का हम लोग कार्य करें। इससे इतर अगर कोई काम करेगा तो अपराध होगा। अरे चले गए आसाराम जेल, क्यों गए? क्योंकि बुद्ध के सील के साथ खिलवाड़ किया। बुद्ध के सील के साथ खिलवाड़ किया। जो सील के साथ खिलवाड़ किया और संविधान के साथ खिलवाड़ किया, और जो संविधान के साथ खिलवाड़ किया देश के कानून के साथ खिलवाड़ किया। निर्मल बाबा, रामपाल बाबा, राम रहीम सबको जेल जाना पड़ा। चले गए जेल, बिगड़ गया उनका सब खेल। धाराएं तो बहुत है, 376 101 अगर लगा तो खटिया खड़े बिस्तरा बोल। आगे हम चौथे सील पे मूसावादा बेरमणी अर्थात झूठ न बोले। जो बात झूठ बोलेगा, कब तक झूठ बहकाओगे? झूठ झूठ होता है और सही सही होता है। एक झूठ को सही बदलने के लिए सैकड़ों झूठ का सहारा लेना पड़ता है। अंत में झूठ खुल ही जाता है, बेचारा 420 का लाने लगता है। ये 4 सील को मैंने बहुत जल्दी में बताया क्योंकि समय कम है। 5वां सील में थोड़ा से लूँगा, उसमें 2 मिनट का समय। और जो कक्षा 1 से 8 तक बच्चे हैं, पढ़ते हो ना, वो तैयार रहेंगे। 5वां सील तथागत बुद्ध कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, सिद्धार्थ जी नहीं कहेंगे, डॉक्टरों ने कही है। ये बुद्ध की बात बता रहा हूँ कि बुद्ध कहते हैं, हे मानव, तलवार के सामने जाते मत डरना, तेरे त्याग की परीक्षा है। पर्वत शिखर से कूदते हो मत डरना, कुंदन बोध जी, पर्वत शिखर से कूदते मत डरना है, तेरे बहादुरी की परीक्षा है। सागर की गहराई में डूबते मत डरना है, तेरे संयम की परीक्षा है। अग्नि की ज्वालाओं में जाते मत डरना, तेरी ये स्वर्ण परीक्षा है। तो डरना किससे? तथागत बुद्ध कहते हैं सदा नशा से डरना। किससे डरना? शराब से डरना। किससे डरना? क्यों डरना? क्योंकि नशा नाश कर देती है। तो एक जने कहा नहीं साहब, भौरा मिल गए, कहा नशा आवाज कर देती है। हमने कहा नशा आवाज करती है कब? जब पढ़ाई लिखाई करोगे तब। नशा अगर पढ़ाई लिखाई की हो गई, कुछ बढ़िया काम करने की नशा लग गई, आवाज हो जाओगे। जब अफीम, चरस, गांजा, बीड़ी, भांग पीने की लग गई ना लत, तो क्या हो गए? बर्बाद। जिस तरह माता बहने ध्यान दीजिए, 2 घंटे बजते हैं, 1 घंटी विद्यालय की और 1 घंटी मंदिर की। देखा लड़का जानता है, अगर मंदिर की घंटी सुन के उधर जाएंगे तो जो बाहर बैठता है वो छोटा भिखारी, जो बाहर बैठता है छोटा भिखारी, जो अंदर बैठता है बड़ा भिखारी। जोरदार ताली बच्चों के लिए, बड़े अच्छे बच्चे। जो बाहर बैठेगा छोटा भिखारी के भिखमंगा बोलते हैं, और अंदरवा वही मांगेगा, उसको भिखमंगा नहीं बोलेंगे, तो बड़ा भिखारी पंडित बोलते हैं। हम जाति से नहीं मतलब, और बड़ा भिखारी बोला जाता है। लेकिन जब विद्यालय की ओर जाओगे तो कोई कर्मचारी बनेगा, डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, IAS IPS बनेगा, अर्थात अधिकारी बनेगा। ये नशा अच्छी नशा है। तो एक जने कहा नहीं हम बीड़ी सिगरेटे वाला नशा जानीला, तो सर्वे किया गया गांजा पीने वाले पर। वो कहा कि पेट में गैस बनती है साहब, इसलिए थोड़ा से दम लगाना पड़ता है। बीड़ी पीने वाले का सर्वे किया गया माताओं, कहा कि जानी तो कुल बतिया, नुकसान तो करबई करा था, लेकिन क्या करिए साहब, ऐसा लत लग गई है कि बगैर पिए जाऊंगा तो शौचालय में वैसे बैठा रह जाऊं। अच्छा, तीसरा सर्वे किया गया, जो मेरे समाज के भाई बंधु माने गरीब सगड़ी खींचते हैं, उनसे पूछा गया कि दिन भर सगड़ी चलाते हो? कहा हाँ। तो कितना कमाते हो? मैंने पूछा तो कहा 500 रुपया बड़े आराम से कमा लेते हैं सर जी, लेकिन शाम तक 300 रुपये मुझे पीना पड़ता है, 200 रुपये बचता है। तो मैंने कहा क्यों पीना पड़ता? कहा साहब जब दिन भर बैले की नाई खींचब सगड़िया, रतिया कितनी थकान लग जाती है कि जब तक लूंगा नहीं तब तक नींद आएगी नहीं। अपनी अपनी समस्या लोगों ने बताया। तो भैया किसी के कहने से बदलाव नहीं होगा, जब तक अपने दिल और दिमाग से नहीं सोचेंगे तब तक बदलाव नहीं होगा। क्योंकि तथागत बुद्ध ने भी कहा था मैं मार्गदाता हूँ,
फलदाता नहीं हूँ। मैं मार्ग बता रहा हूँ। चलना न चलना आप सबके ऊपर डिपेंड करता है। उसी तरह से मैं भी बताया। अब एक लड़के के उदाहरण से मैं सिद्ध कर दूंगा, अगर नशा को हम लोग छोड़ें तो कितना बड़ा घाटा होगा कि फायदा होगा, ये बच्चा सिद्ध करेगा। खड़े हो जाओ, आ जाओ। अब यार डरो मत, छड़ी वड़ी हम सब ना लिए। क्या में पढ़ते हो? 6 में पढ़ता है। और बड़े लोग नहीं बताएंगे, चप्पल निकाल दो। क्यों मैं पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि नशा आप कर रहे हो तो थोड़ा कटौती करके देख लो। अब चाय पान की नशा पा गए भाई, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, माइक नहीं है। चाय पान की नशा, 4 पान अगर खाते हैं, 4 चाय पीते हैं, ठीक है, थोड़ा गुटखा सुरती सुपारी छोड़े रहे, सिगरेटों को ले लेते हैं। तो मैं माताओं और बहनों आपकी जानकारी के लिए इस बच्चे से पूछूंगा, अगर 3 पान खाते रहो, 3 चाय पीते रहो, खाली एक कम करके देख लो, तो अगर एक कम कर दिया जाएगा तो कोई दिक्कत बनेगी क्या? शायद कोई दिक्कत नहीं बनेगी। बढ़िया चाय पान स्टैंडर्ड 10 रुपए से कम नहीं मिलेगा। डॉक्टर साहब अगर काम चलाऊंगा पान के दुकानदार परिचित हो तो 5 मान लेते हैं। 5 रुपया का पान एक दिन का बचा लो, 5 रुपये का चाय एक दिन का बचा लो बच्चे, तो 5 कै रुपया होता है? एक दिन में बचा 10 रुपये। सुनते जाइए, एक दिन में बचा 10। एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ यार। एक महीने में 30 दिन होते हैं। एक महीने में 10 रुपया बचा, 30 दिन में कै रुपया? एक दिन में 10 रुपया, 30 दिन में 300। 365। हाँ 300 खाली 300। थोड़ा दिमाग लगाओ। 20 का पहाड़ा आता है नहीं? 20 पहाड़ा आता है? 20 दाम कितना होता है? 30 दाम में 30 दाम में चलो ताली बजाओ, आ जाओ। 300 रुपया बचा। एक महीने में कितना रुपया बच गया? 300। एक साल में क्या महीना होता है? 365। यह पढ़ा जाता हमारा सब नकवा कटवाई बा। एक साल में 12 महीने। ताली बजाओ भाई। उत्तर जाओ, यही लोग उत्तर देंगे। एक साल में 12 महीना हुआ, एक महीने में 300 रुपया बचा, तो 12 का गुणा करोगी। लो मैं ही बता देता हूँ। 12 शून्य शून्य 12 शून्य शून्य 12 तिहाई 36, अर्थात 3600। कितना बचा? एक साल में 3600 रुपया बचा। राउंड फिगर बना लो, गुणा करने में दिक्कत हो। 4000 अगर मान लिया जाए तो अपने लड़के लड़की की शादी 25 साल से पहले नहीं हो रहा है, 25 साल का गुणा कर दोगे तो शुद्ध बचत आ जाएगी 1 लाख। कितना आया? 1 रुपया बचाने से 10 रुपये। 10 रुपया। और जब खाली एक के 70 रुपया वाली पन्नी कम कर दिया जाए, पिया भाई तो अगर 70 रुपया बचाया जाए तो कई लाख बचेगा? कई 100 बची महीने का। 7 लाख रुपया बचेगा हमारी माता और बहनों। और उस रुपये से जो हम रोना रोते हैं, क्या करी पैसा ना आदत पढ़िया छूट गया, हम पढ़ा सकते हैं, अपने बच्चों का जीवन उज्जवल बना सकते हैं। अब अंत में कहा गया साधु साधु साधु। जोगी फकीर का नाम नहीं लिया गया, ये पाली भाषा का शब्द है। इस तरह आप लोग मानेंगे तो भला होगा, मंगल होगा, कल्याण होगा। नहीं तो यह सच्चाई है, यहाँ करोगे तो वहाँ मिलेगा। यही नहीं कहता था, यहाँ करोगे वहाँ, वहाँ मैंने कहा कितना कैसे कब मिलेगा नहीं बताया। ज्यादा खुश हुआ तो कहा जितना देवे भैया डरे जाओ, मतलब डरे जाओ, अंदर जाओगे तो समझाने का काम किया। अब हम लोग समझने लगे हैं, इसके लिए मखदूमपुर। सीधा ध्यान आपका इधर आकृष्ट करता हूँ। ये फूल अभी हरा भरा है कि सूखा है? तो 8-10 दिन ऐसे रह जाए, अगर छोड़ दिया जाए यही तो सूखेगा कि नहीं? सूख करके उड़ जाएगा, अर्थात यहीं पे जन्मा और यहीं पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, बड़े अच्छे। अब आइए दूसरा उदाहरण। अभी आपने दीपक जलाया था, क्या दीपक जल रहा है? बुझ गया? क्यों बुझा? इसके 2 रीजन है। पहला तो जलते 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 केमिकल खत्म, बत्ती खत्म। होता है
कि हवा का झोंका आया तब भी बत्ती टिकने वाला नहीं। बत्ती के तेल से दीपक जलता था हेलो ना। हेलो हेलो कभी हेलो छोटी छोटी होती थी, मट्टी का तेल खत्म होता था, बस इतना था। इसी तरह जीवन है। बच्चा हुआ, जवान आया, बुढ़ापा आया, बीमारी हेलो, आई, हेलो। धीरे धीरे केमिकल तत्व काम करना बंद कर दिए, हमारा जीवन चला गया। कभी कभी क्या होता है, लोग चलते रहते हैं रास्ते में, क्यों जान के तो लड़त ना करता मोटर गाड़ी से, खूब बच के चलेंगे, लेकिन हमें आपको पता नहीं कि पीछे आने वाला ठोक दिया कि आगे से